एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। आज मैं आपके लिए पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, और फिर ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा इसके ऊपर। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं? हमारे संविधान में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? बिल्कुल सही है आपका। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? एकात्मक एवं संघात्मक सरकार के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की संकल्पना जो है वो कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों तीसरे का जो राइट आंसर है क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों चौथे का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? एक्ट 1919 के द्वारा, अधिनियम 1919 के तहत क्या दिया गया था? पहली बार संघीय संरचना भारत को दिया गया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों 5 का जो राइट आंसर है क्या होगा आपका? बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? 1921। क्या होगा? 1921। क्या गलती बन रहा है बॉक्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते। प्रश्न संख्या 5 की तरफ 6 की तरफ चलते। 5 हो गया। छठा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति का लोकप्रिय नारा है था? तो बताइए छठे का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? लोकप्रिय नारा कौन सा था दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, यही फ्रांसीसी क्रांति का नारा था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था? तो दोस्तों 7 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? आर्टिकल 388। कौन सा? आर्टिकल 388। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ठीक है, तो कौन सा देश है जो अलिखित संविधान को फॉलो करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। कौन फॉलो करता है? ब्रिटेन। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की अतुलनीय विशेषता है? तो बताइए अतुलनीय विशेषता कौन सी है सरकार की? तो दोस्तों 9th का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो दोस्तों 10वें का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? आर के षणमुख चेट्टी। कौन थे? आर के षणमुख चेट्टी। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? यह परंपरा किस देश में विद्यमान थी कि वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर? कहते हैं एक बार जो स्पीकर बन गया वो हमेशा क्या रहेगा? स्पीकर ही रहेगा। तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर क्या होगा? ये ब्रिटेन पे लागू होती है। कहाँ की? ब्रिटेन पे। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका? ब्रिटेन होगा। क्या होगा? ब्रिटेन। दोस्तों बता दूं, अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है रेलवे का। ठीक है, तो आप पूरा कमर कस लीजिए और ये जीके के जितने क्वेश्चंस मैं कराता हूँ डेली आप 50-50 क्वेश्चन करते चले जाइए। आपका कंप्लीट सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए 13 क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने भारत के संविधान को अर्ध संघीय रूप में वर्णित किया था? तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? केसी वेलर ने कहा था। किसने कहा था? केसी वेलर ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? सर बी एन राव थे। कौन थे? सर बी एन राव। चलिए दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली क्या मेरी नई नई वीडियो मिलते रहें। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें सिद्धांत और व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर होता है? तो दोस्तों 15 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? संसदीय शासन प्रणाली में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संघीय सरकार में राज्य सरकारों को मिलाता है। तो बताइए कौन मिलाता है संघीय सरकार में राज्य सरकार को? तो दोस्तों 16 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? संविधान द्वारा दी गई शक्तियाँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है?
लोकतंत्र समाजवाद का उद्देश्य है, तो लोकतंत्र जो है समाजवाद का कैसा क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों 17 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? हिंसक साधनों द्वारा समाजवादी की स्थापना। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में लिखित संविधान की संकल्पना किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों 18 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? कौन से देश से लिया गया लिखित संविधान? इसका सही आंसर होगा आपका अमेरिका। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश का संविधान से लिया गया है? मतलब मनोनीत करने वाली जो प्रक्रिया है वो कौन से देश से लिया गया दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आयरलैंड से लिया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है, वो कैसा देश है दोस्तों बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? लोकतांत्रिक देश है। सार्वभौम वैश्विक मताधिकार का मतलब होता है कि सबको वोट देने का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? इंग्लैंड से लिया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा? बिल्कुल, इसका कितने शब्दों से बना है? तो 80,000 शब्दों से बना है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो दोस्तों इसका आंसर तो आप भी बता दीजिएगा। बिल्कुल सही है आपका, क्या होगा? 24 तिलियां हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है? तो बताइए सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? क्या बात है, बिल्कुल सही आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए कमेंट करके, बिल्कुल बताइए जल्दी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो दोस्तों 26 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? सरकार का संघीय रूप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति क्या होता है बताइए आप लोग? तो विधायिका से स्वतंत्र होता है। कैसा होता है? विधायिका से स्वतंत्र होता है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो दोस्तों 28 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य। चलिए दोस्तों अगर आपको लग रहा हो कि मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियो को आप क्या कर लीजिए, एक बार देख लीजिए फिर दोबारा देखिए, क्योंकि मेरी स्पीड ऐसी रहती है, मैं इसको कंट्रोल तो नहीं कर सकता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? तो लास्ट में जो पूछ रहा है कितने सदस्य बचे हुए थे, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 296। कितने थे? 296। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। ठीक है सर, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था क्या हमारा भारत का संविधान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषता कौन सी है जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? तो दोस्तों 31 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग? 31 का राइट आंसर, क्या क्वेश्चन पूछता है कि यूएसए के संविधान से विशेषता हमारे देश के निर्माताओं द्वारा क्या क्या लिया गया? तो देख लीजिए, हमने मौलिक अधिकार लिया है, बिल्कुल सही है। न्यायिक समीक्षा भी हमने ली है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का भी प्रयोग हमने लिया है, बल्कि महाभियोग कहते हैं इसे हटाने को। तो महाभियोग का भी पूरा प्रोसेस हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया, मतलब उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो बताइए आप लोग, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रतिनिधित्व, कैसा? प्रतिनिधित्व जो हमारा लोकतंत्र है भारत में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों 33 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? कनाडा से लिया गया। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया, क्यों चुना गया बताइए आप लोग?
संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी का दिन क्यों चुना गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो 34 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? सी होगा कि कांग्रेस ने इस 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। मतलब पहली आज़ादी हमने इसी टाइम पे क्या कर लिया था, घोषित कर लिया था कि भैया हम आज़ाद हो गए। ठीक है, 1930 को। अब इस डेट को 26 जनवरी 1930 को हमने मनाया था, जिसकी वजह से हम इस डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी को हमने क्या कर लिया, संविधान को अपना लिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, भारत के मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, जो हमारे संविधान है वो कहाँ से प्रकाशित हुए हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है क्या होगा, देहरादून से। कहाँ से हुए? देहरादून से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में चक्र क्या निरूपित करता है? तो बताइए चक्र जो है वो क्या निरूपित करता है? तो दोस्तों 36 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, सत्य। क्या होगा, सत्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 37 का वो क्या होगा बताइए आप लोग, 1919 का अधिनियम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है दोस्तों? तो दोस्तों 38 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? इसका जो राइट आंसर होगा पृथक्करण का खतरा। क्या है? पृथक्करण का खतरा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आता है कि संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो बताइए सबसे पहले कहाँ उद्भव हुआ था संविधान की संकल्पना का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ब्रिटेन से हुआ था। कहाँ से हुआ था? ब्रिटेन से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? तो दोस्तों 40 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग, संसद भवन में। कहाँ पे? संसद भवन में। दोस्तों हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 मिनट में हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए 41 की तरफ चलते हैं। 41 क्या कहते हैं, संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों 41 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 42 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए आप लोग, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, वेस्टमिंस्टर संसदीय व्यवस्था का विकास किस देश में हुआ था? तो दोस्तों 43 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए, ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का संविधान जो है वो क्या है बताइए आप लोग। तो 44 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये अर्ध संघात्मक है। क्या है? अर्ध संघात्मक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 48 का जो राइट आंसर होगा, 45 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग जो है वो संविधान में कहीं नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों 46 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, संवैधानिक सरकार ने दिया था। किसने दिया था? संवैधानिक सरकार ने, कि व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, भारत में बजट किस वायसराय के काल में लागू किया गया था? तो दोस्तों 47 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, कैनिंग के टाइम पे बजट को क्या किया गया था, लागू किया गया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर क्या होगा, 1946 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप बहुत बार इसको पढ़ चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, जिसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन क्या है, स्थानीय सरकारों का आधार क्या है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि स्थानीय सरकारों का आधार क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अगले दिन मिलते हैं। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।